आपके घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं और उनको सुलाने के बाद आप ऐसा सोचते हैं कि चलो ये शांति से सो रहे हैं, अब मैं अपना काम कर लेती हूँ। पर क्या आप जानते हैं कि बच्चे को सिर्फ उठते वक्त ही नहीं आपकी जरूरत है, पर सोते वक्त भी आपकी निगरानी की पूरी जरूरत होती है। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे सोते समय गिर जाते हैं और गिरने के बाद उनकी बॉडी में कुछ ऐसे लक्षण दिखने लगते हैं जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, पर वो लक्षण दिखते ही आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आज इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं। मेरा नाम है ध्वनि और आप देख रहे हैं एनबीटी लाइव। बच्चों का गिरना बहुत ही ज्यादा आम होता है, पर हर पेरेंट बहुत कोशिश करता है कि बच्चे के आसपास इस तरह से बाउंड्री बना दें कि बच्चा गिर ना पाए। पर आपकी और हमारी सोच से भी ज्यादा आम है ये चीज कि बच्चे कुछ ना कुछ करके गिर ही जाते हैं। स्पेशली जो बच्चे 4 महीने से ऊपर के होते हैं और उनको चलना उन्होंने नया नया सीखा होता है, या क्रॉल करना यानी कि बस लेट कर चलना भी बहुत मुश्किल से सीखा होता है, वो भी गिर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में जानते हैं कि अगर आपको अपने बच्चे में ये लक्षण देखने को मिलते हैं तो आपको फटाफट डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर आपका बच्चा गिरते ही बहुत तेजी से रोता है और फिर एकदम से हंसने लगता है, जैसे आप उसका माइंड डाइवर्ट करते हैं, तो आप समझ जाइए कि बच्चा बिल्कुल सेफ है और गिरा था। ऑफ कोर्स चोट तो थोड़ी लगी होगी, पर वो ठीक है बिल्कुल। अगर वो वापस से हंस रहा है, वापस से बोलने लगा है या आपकी बातों में मस्त हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है। वहीं अगर बच्चे के गिरते ही उसको उल्टी आ जाए, या फिर बच्चा गिरते ही बेहोश हो जाए, या फिर बच्चा गिरते ही वापस से तेज तेज रो रहा है और अपने एक पार्ट को पकड़कर तेज तेज की रो रहा है, तो आप कोशिश करें कि आप उसको बिठाएं और उसके उस पार्ट को, जिस भी पार्ट को पकड़ के रो रहा है, आप उसको थोड़ा सा सहलाएं। अगर आपको लगता है कि वो बहुत ज्यादा सूज रहा है, उसमें से खून आ रहा है, तो ये तीनों लक्षण होने पर आपको डॉक्टर के पास आना जरूरी है। अगर बच्चे को गिरते ही उल्टी आती है, अगर बच्चा गिरते हुए बेहोश हो जाता है, या फिर अगर गिरने के बाद उसको अपने किसी भी बॉडी पार्ट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो कोशिश करें कि आप अपने आप उस पर कोई भी डॉक्टरी ना करके आप उसको सही डॉक्टर के पास लेकर जाएं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि उस समय तो दर्द हो रहा होता है और बाद में पता चलता है कि इसके अंदर इंटरनल ब्लीडिंग हो गई, जिस वजह से बच्चे की सेहत को और भी ज्यादा खतरा हो सकता है। अब बात करते हैं कि आप अपने बच्चे को गिरने से कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहली बात और सबसे सिंपल चीज, आप कोशिश करें कि आप बच्चों को बेड पर सुला ही नहीं रहे हैं। आप कोशिश करें कि आप उनको फ्लोर बेड पर सुला रहे हैं। ये सुनने में आपको ऐसा लगेगा कि क्यों, नीचे बैक्टीरिया नहीं होते, पर आप ये सोचिए अगर आपका बच्चा बेड से गिरता है तो उसको कितनी तकलीफ होगी, और वहीं वो फ्लोर बेड से गिरेगा तो बस उसकी नींद खुलेगी। आप कोशिश करें कि आप बच्चे को किसी चादर पर, या अच्छा सा आप मैट बिछा लीजिए, या फिर आप फ्लोर बेडिंग कर उसको फ्लोर पर सुला रहे हैं। ऐसा करने से अगर आपका बच्चा सोते समय रेंग लेता है तो वो गिरेगा नहीं, और अगर वो गिरेगा भी तो उसको ज्यादा चोट नहीं लगेगी। अब बात करते हैं दूसरी चीज की। अगर आप बच्चे को बेड पर सुला ही रहे हैं तो कोशिश करें कि बेड के आसपास रेलिंग लगी हुई है। आप बेड के आसपास तकिया लगा देते होंगे और चले जाते होंगे अपना काम करने, पर आप ये नहीं सोचते कि बच्चे का वजन तकिए से कहीं ज्यादा होता है। बच्चा एक हाथ मारेगा या थोड़ी सी भी टांग उठाएगा तो वो तकिए के उस तरफ जा सकता है। इसलिए कोशिश करें कि बेड के आसपास अगर रेलिंग है तभी आप बच्चे को बेड पर सुला रहे हैं। तीसरी चीज, आप कोशिश करें कि बच्चा जब भी सो रहा है तो वो उस कमरे में सो रहा है जहाँ पे ऑलरेडी सब बैठे हुए हैं। अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि जिस कमरे में सब बैठे होते हैं उस कमरे में बच्चे को ना सुला के एक अकेले कमरे में, जहाँ पे कोई नहीं है, शांति है, लाइटें बंद है, वहां पे बच्चे को सुला देते हैं ये सोच के कि इसकी नींद डिस्टर्ब नहीं होगी। पर ऐसा करना बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जब दूसरे कमरे से आवाजें आएंगी तो बच्चा अपने आप उठ जाएगा और वो बच्चे को लगेगा कि बताओ यहाँ पर तो कोई है नहीं, मेरे माँ बाप उधर बैठे हैं, तो वो भी वहां पर जाने की कोशिश करेगा और बेड से वो गिर सकता है। इसलिए कोशिश करें हमेशा बच्चे को वहां बिठाएं, वहां लिटाएं जहां पर सभी बैठे हों, क्योंकि ऐसे में बाकी आसपास के जो घर के लोग हैं वो बच्चे की मदद कर सकते हैं बिस्तर से उतरने में। साथ ही ऐसे गिरने जैसी सिचुएशन से आपका बच्चा बच सकता है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स की जहाँ पे अक्सर बच्चों को चोट लगती है और आपको घबराना नहीं है, सीधा डॉक्टर के पास जाना है। बच्चे जब गिरते हैं तो अक्सर उनके चिन एरिया पर चोट लगती है, जो कि एक बहुत सेंसिटिव एरिया होता है, क्योंकि जब बच्चे पैदा हो जाते हैं उसके बाद भी ये जो एरिया है ये डेवलप होता रहता है। यहाँ पे बोन होती है, स्किन होती है। कुछ बच्चों के केसेस में ये ठुड्डी एरिया नहीं होता है, कुछ बच्चों के केसेस में होता है जहाँ पे उनको बहुत ज्यादा चोट लगती है। वहीं इसी तरह से कुछ बच्चों को बहुत जल्दी फ्रैक्चर हो जाता है, तो आपको इस चीज का भी ख्याल रखना है। साथ ही कुछ बच्चों को माथे पर बहुत ज्यादा चोट लगती है, तो आपको उस चीज का भी ख्याल रखना है। अगर आप बच्चों को बाहर लेकर जा रहे हैं तो पूरी पैकिंग करके ही लेकर जाएं, क्योंकि सड़क पर गिरने से भी बच्चों को अक्सर चोट लगती रहती है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप एनबीटी लाइव को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि क्या आप बचपन में गिरे थे।